अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा नी पेन और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस के ऊपर है। हम पहले भी कई भी इस पे वीडियो बना चुके हैं जो कि घुटने की दर्द के ऊपर है, तो नीचे लिंक्स पे आप वो चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी घुटने के ऊपर है, लेकिन उसके प्रॉपर डायग्नोसिस और उसके एग्जामिनेशन और किस तरह से उसको डायग्नोस करना चाहिए उसके ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेशेंट की हिस्ट्री का बहुत इसमें अच्छा रोल होता है कि पेशेंट से प्रॉपर आप जो अच्छा डॉक्टर है वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले कि कुछ भी करने से पहले, नी एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को बैठा के अच्छी तरह से उसकी बात सुने, उनसे प्रॉपर जो सवाल हैं वो करें कि घुटने की दर्द जो है वो कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है और कैसे हुई है उनको। तो इसमें नंबर वन जो चीज़ है वो देखा गया है कि अक्सर लोग जो हैं वो एकदम से चलते हुए या सीढ़ियाँ उतरते हुए या कोई ऐसा कदम उठाते हुए उनका घुटना उनकी जो नीचे की टांग है वो ऐसे लैंड करती है या ट्विस्ट करती है, जिसकी वजह से एकदम से उनको अंदर से आवाज़ आती है, पॉपिंग साउंड आती है और उसके साथ ही उनमें स्वेलिंग एकदम से हो जाती है, घुटना सूज जाता है सारा और वो फूल जाता है। तो आप जब उसको पैल्पेट करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो आपको अंदर पानी फील होता है और सीवियर पेन शुरू हो जाती है आपको। तो ऐसी इंजरी जो है जो एक पॉपिंग साउंड के साथ आए, घुटना आपका एकदम से सूज जाता है और पेन शदीद बढ़ जाती है, सिर्फ एक सिंपल कदम आपने गलत उठाने से, तो वो मोस्ट लाइकली वो ACL इंजरी, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो उसकी इंजरी की वजह से होता है। नंबर 2 जो है, अगर आपकी इंजरी ऐसे हो कि आपकी टांग नीचे की ट्विस्ट हो गई है ऐसे कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि घुटना मेरा जैसे फंस रहा है और कैच कर रहा है और सही तरह से आप चल नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा उसमें बेंड आ जाता है, तो ये ऐसी, और उसके बाद स्वेलिंग भी हो जाती है थोड़ी सी। ऐसी इंजरी जो है वो आपकी जो घुटने के दरमियान जो डिस्क होती है, कुशन जो होता है, उसमें जो टीयर आ जाता है या मेनिस्कल डैमेज की वजह से वो मेनिस्कस की इंजरी में वो उस कैटेगरी में चली जाती है। तीसरी इंजरी जो है वो हम इस तरह से उसको आपको बताएंगे कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फॉर एग्जांपल आपको पेन हो रही है और आपके घुटने की अगली साइड पे आपको पेन फील हो रही है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और साथ में आपको हल्की हल्की सी आवाज़ भी आ रही है, क्रेपिटस जिसे कहते हैं, कि आपको लगता है कि जैसे अंदर से कोई चीज़ घिस रही है, तो उस सूरत में आपके जो अगला जो पटेला है, पटेला सिंड्रोम कहते हैं, वो आपका वो डैमेज वो हो जाता है। नंबर 4 पे मीडियल नी पेन जो है कि घुटने की अंदर साइड पे अगर आपको पेन हुई है और उसकी वजह ये बनती है कि साइड से कोई चीज़ आपको टकराई हो, जैसे अक्सर लोग फुटबॉल खेलते हुए, सॉकर खेलते हुए वो टकराते हैं साइड से और नीचे की टांग बाहर को चली जाती है, जिसको वेल्गस स्ट्रेस कहते हैं। उस सूरत में जो आपका MCL लिगामेंट है वो डैमेज होता है, तो वो MCL डैमेज की निशानी है कि अगर आपको साइड पे ब्लो लगने से अंदर मीडियल साइड पे घुटने की आपको दर्द हो रही है, तो उसमें आप MCL डैमेज सस्पेक्ट करें। उसके बाद हम अगर आप उसको कहते हैं डैशबोर्ड इंजरी। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका आगे से एक्सीडेंट हो गया है और आपका घुटना जाके डैशबोर्ड पे लगा है, उस सूरत हाल में देखा गया है कि आपका घुटना उस वक्त बेंड होता है 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पे, और आपका जो पाँव है वो भी नीचे को अगर मुड़ा हो, प्लैंटर फ्लेक्शन कहते हैं। तो डैशबोर्ड इंजरी जो है उस सूरत में आपका जो PCL लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो आपका डैमेज होता है। इसी डैशबोर्ड इंजरी में अगर आपका प्लैंटर फ्लेक्शन के बजाय डोर्सी फ्लेक्शन आपका फुट है, पाँव आपका ऊपर को है, तो उसमें आपका जो टिबिया है वो ट्रांसलेट नहीं करता आगे पीछे को ख़ास तौर पे लगने से, तो उस सूरत में उस सूरत हाल में आपका जो पटेला है वो डैमेज होता है। अब हम आ जाते हैं कि तो ये तो थोड़ी सी मैंने आपको बातें बताई हैं जिसमें आपके घुटना डैमेज होने से या आपको चलने फिरने से जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो घुटने को फिर इंस्पेक्ट करता है। उस इंस्पेक्शन में फिर वो देखता है कि अब सारी रेंज ऑफ मोशन चेक करता है वो डॉक्टर आपकी। तो उसके बाद लास्टिंग जो है वो स्कार डॉक्टर चेक करता है कि कोई स्कारिंग तो नहीं हुई अगर आपको चोट लगी है। तो स्वेलिंग, स्कार का चेक करना, ब्रूजिंग चेक करनी और उसके अलावा मसल एट्रोफी चेक करनी, ये सारी आपकी इंस्पेक्शन स्टेज में आ जाती है।
इसके अलावा जो एक अच्छा डॉक्टर है, माहिर डॉक्टर है, वो आपको खड़ा करके और लिटा के आपका वेल्गस और वेरस डिफॉर्मिटी चेक करता है कि आपकी टांगें जो नीचे वाली, घुटने से नीचे वाली टांग है, वो बाहर को या अंदर को बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रही। उसकी अलाइनमेंट वो चेक करेगा आपकी। और उसके बाद वो आपके पाँव की तरफ देखेगा कि पाँव की जो आपकी आर्च है, आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका फ्लैट फुट है, आपकी आर्चेस तीनों बैठी हुई हैं। मीडियल आर्च इसमें आ जाती है, लेटरल और ट्रांसवर्स आर्च, 3 आर्चेस होती हैं जिसमें मीडियल आर्च सबसे बड़ी होती है। अगर तो वो आपकी बैठी हुई हैं तो आपका जो टिबियल टोर्जन आ जाती है इंटरनल रोटेशन में, उसकी वजह से आपका जो मीडियल साइड है घुटने की, वो आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस बन जाता है, जो आपकी जो मीडियल मेनिस्कस है वो डैमेज हो जाती है। दूसरी इसकी अपोजिट जो है वो आपकी अगर बहुत ज़्यादा हाई आर्च है पाँव की, जिसको कैवस नी कहते हैं, तो कैवस नी की सूरत में भी डॉक्टर जो है वो उसकी इंस्पेक्शन में आपको बताएगा कि आपकी जो आर्च है वो बहुत ज़्यादा आर्च है, तो मसला आपका वो पाँव से आ रहा है। उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद डॉक्टर जो है वो आपका गेट एनालिसिस करेगा, पेशेंट को चला के देखेगा कि वो चलता किस तरह से है। अगर तो कोई पेशेंट इस तरह से चल रहा है कि वो उसका क्वाड्रिसेप्स डैमेज हो गए हैं, घुटने के ऊपर के मसल्स, तो वो कोशिश वो पेशेंट ये करता है कि वो उसका इंस्पेक्शन में, गेट एनालिसिस में डॉक्टर ये देखता है कि पेशेंट की वो जो टांग, डैमेज टांग है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, क्योंकि वो टांग जब सीधी करता है पेशेंट तो उसे सीधी नहीं हो पाती क्वाड्रिसेप्स डैमेज की वजह से। तो इसमें गेट एनालिसिस में ये वो चीज़ देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको टांग आपकी नीचे नहीं लग रही, और तो उस सूरत हाल में पेशेंट अवॉइड करता है यानी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट, तो ये पेनफुल जो पेन का मसला होता है जहाँ पे टांग नीचे नहीं लगती, तो इसको एंटेल्जिक गेट कहते हैं। तो दर्द की वजह से पेशेंट जो है वो टांग नीचे नहीं लगा पाता। उसके अंदर लेकिन सिर्फ घुटना ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर आपकी हिप का मसला भी हो सकता है, और आपकी स्पाइन में अगर डिस्क हर्निएशन का मसला है कोई, या स्पाइन में कोई और मसला है, तो वहाँ से भी वो पेन ऐसे आती है कि आपकी वो टांग पेशेंट नीचे नहीं लगाता। तो इसके लिए डॉक्टर को चाहिए कि वो प्रॉपर घुटने के अलावा आप उसकी पेशेंट की हिप भी चेक करें। उसमें हिप के जितने भी ऑर्थोपेडिक टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, पेशेंट को लटा के सुपाइन वो चेक करते हैं। उसमें जो जॉइंट की एपिफिसिस है, जो वो अगर वो कैच कर रही है, उसमें लिमिटेशन आ गई है इंटरनल रोटेशन में, तो वो फिर हिप का मसला हो सकता है फॉर एग्जांपल। या अगर स्पाइन आपकी डिस्क हर्निएशन हो गई है, तो वो फिर उसमें पेशेंट को सीधा लटा के SLR टेस्ट करेंगे, स्ट्रेट लेग रेज। अगर तो वो देखता है डॉक्टर के SLR पॉजिटिव है, तो वो फिर घुटना नहीं होता, वो फिर आपकी डिस्क हर्निएशन का फॉर एग्जांपल मसला होता है। तो इसमें गेट एनालिसिस में, एंटेल्जिक गेट में, फिर वो डॉक्टर का माहिर डॉक्टर को का ये ध्यान ऐसे होना चाहिए कि वो हर चीज़ का उसकी प्रॉपर ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग करे। इसमें न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग भी ऐसे होती है कि आपकी जो टांग है उसमें जो डर्माटॉम है वो उसकी सेंसेशन को वो चेक करता है कि अगर तो स्पाइन में मसला है तो वो उसकी डर्माटॉम सेंसेशन चेक करता है माहिर डॉक्टर। तो कोशिश ये वो उसकी यही होती है कि घुटने की दर्द को सेपरेट कर सके स्पाइन की दर्द से और हिप की दर्द से और किसी दर्द की वजह से, ताकि प्रॉपर घुटने का डायग्नोस कर सके। वो गेट एनालिसिस के बाद रेंज ऑफ मोशन जो है वो डॉक्टर चेक करेगा आपको सीधा लटा के आपकी घुटना को वो बेंड एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में लेके जाएगा, उसको खोलेगा, बंद करेगा। तो उसमें जो अच्छा घुटना है, जो हेल्दी जॉइंट है, वो प्रॉपर फुल एक्सटेंशन में जाएगा। लेकिन अगर घुटने और वो जब फ्लेक्स करेंगे तो 130 डिग्री फ्लेक्शन में हो जाएगा मिनिमम। जिस घुटने में आप वो मसला हो जाता है, आर्थराइटिस फॉर एग्जांपल है, या और कोई मसला, ये कोई टीयर है अंदर, लिगामेंटस टीयर है, तो उसमें वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में वो रेंज ऑफ मोशन में वो कमी बेशी आ जाएगी। तो वो डॉक्टर उस तरह से भी उसको फिर डायग्नोस करने में उनको आसानी होती है। अगर कोई इंजरी का मसला हो तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि इंटरनल हेमरेज है, ब्लीडिंग है घुटने के अंदर, तो वो फिर आपकी और डिपेंड करता है कि किस सेवेरिटी की इंजरी है। अक्सर सीवियर केसेस में जो अच्छा माहिर डॉक्टर है वो आपकी जो पाँव के ऊपर जो डोर्सल पल्स है उसको वो चेक करता है कि उसकी रिदम को चेक करेगा, आपकी वो बिग डो एक्सटेंशन को चेक करेगा,
आपकी न्यूरोवेस्कुलर जो चेकअप होना चाहिए आपका प्रॉपर वो करेगा, टेस्टिंग करेगा। तो सवियर केसेस में सारा कुछ एक माहिर डॉक्टर को चाहिए कि वो बायलैटरल दोनों टांगों को फिर कंपेयर भी करे और उसकी अलाइनमेंट चेक करे और पैल्पेशन करे, क्योंकि जो पैल्पेशन से उसको पता चलता है कि कौन सा एरिया डैमेज है, लैटरल नी वर्सेस मीडियल नी। जो आईटी बैंड है, इलियोटिबियल बैंड जो आपके साइड से आ रहा होता है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें कोई मसला हो तो फिर आपकी टांग यानी जब आपको वो प्रोन लटाते हैं पेशेंट को, उल्टा लटा के टांग को, वो जब आईटी बैंड आपकी स्वेल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो आपकी टांग दूसरी टांग की तरफ नहीं जाएगी फॉर एग्जांपल। उसी तरह से जो आपका हैमस्ट्रिंग आ रहा है फ्रंट साइड से, जो आपका पेसेंसरीन एरिया है वहाँ पे अटैच हो रहा है, तो वहाँ पैल्पेशन अगर आपकी पॉजिटिव है, आपको दर्द हो रही है और थोड़ा सा ऊपर आपको मसला हो रहा है, तो फिर आपका हैमस्ट्रिंग डैमेज है। तो इस तरह से पैल्पेशन के साथ, रेंज ऑफ मोशन के साथ एक माहिर डॉक्टर ये डिटरमिन करता है कि घुटने में किस तरह का मसला है और कौन सा मसल इन्वॉल्व है, कौन सा टिश्यू डैमेज है, कौन सा लिगामेंट टियर है। और वो प्रॉपर हिस्ट्री जैसे लेगा शुरू में, फॉर एग्जांपल अगर कोई एथलीट है और उसकी जिस तरह से वो एथलीट डैमेज हुआ है, जिस तरह से वो गिरा है या कोई दूसरा एथलीट टकराया उसके साथ, या इंजरी का मामला है, कोई ऑटो इंजरी है, तो वो सारा जो सीक्वेंस डॉक्टर आपको पूछेगा, तो उस तरह से वो डिटरमिन करते हैं कि डैमेज किस तरह का है। इसके अलावा एमआरआई का सहारा अच्छा डॉक्टर एक लेता है, एक्सरे ज़रूर कराएगा वो खड़े होके और लटा के दोनों तरह से, क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो कोशिश करनी चाहिए कि नंगे पाँव शूज़ या चप्पल उतार के प्रॉपर उस पर जैसे वेट डालना चाहिए उस तरह से आप उसका एक्सरे करें। और अगर इंटरनल इंजरी सस्पेक्ट हो रही है तो एमआरआई ज़रूर करवाएं और इस तरह से इसका प्रॉपर डायग्नोस कराएं। तो इंटरनल हेमरेज में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये ज़रूर सस्पेक्ट करें कि इट्स ए सीरियस इशू। अंदर या आपका मेनिस्कल टीयर हो गया या आपका ACL बिल्कुल डैमेज है, आपका पटेला जो है वो डिसलोकेट हो गया, जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपर नहीं है, और अंदर फ्रैक्चर भी आपको हो सकता है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हीमार्थोसिस आप देख रहे हैं और उसमें स्वेलिंग आप देख रहे हैं और डिस्कलरेशन देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए सारे स्टेप्स एक अच्छा डॉक्टर इख्तियार करता है ताकि पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो सके। तो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर हमसे रब्ता करें और नीचे जो इसके प्रॉपर लिंक्स हैं इस वीडियो के रिलेटेड पिछली वीडियोस वो आप ज़रूर वॉच करें। थैंक यू।